बताइए। जो आप बोलेंगे वो मैं चैप्टर आज आपको स्टार्ट करा दूंगा। बताइए कि एक मिनट, चलो बताइए। वेरी गुड इवनिंग। फैक्टराइजेशन, ठीक है। जो अभी आपके एग्जाम में आएगा वो मुझे बताइए। गोराक्ष जी भी आ गए हैं। वेरी गुड। गोराक्ष जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। गोराक्ष जी, फैक्टराइजेशन मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ और इसमें आप लोग थोड़ा सा बोल भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और आप भी मुझे अपना सिलेबस शेयर कर देना गोराक्ष जी। और इसमें मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए कि आपको एक अलग से पर्सनल अटेंशन मिले, पर्सनल क्लास मिले, जिसमें आपके वो क्वेश्चंस मैं करवाऊं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डाउट्स होता है, ठीक है? तो वैसे तो मैं फैक्टराइजेशन आप लोगों को बहुत बार मैं करवा चुका हूँ, लेकिन चलिए आज मैं स्टार्ट कराता हूँ। गोराक्षी जी, क्या आपका फैक्टराइजेशन आ रहा है क्या एग्जाम में? आ रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। और जो मेरे पास में क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के वो भी करेंगे, आर डी शर्मा के भी करेंगे, ठीक है। और आपके आर एस अग्रवाल जो भी हैं वो सारे हम करेंगे इसमें, ठीक है। तो एक क्लास आपकी कंटिन्यू चलेगी 8:40 तक, ठीक है। 8:40 तक आपकी कंटिन्यू क्लास चलेगी। और क्योंकि हमें भी थोड़ा दूर जाना होता है इसलिए बड़ी मुश्किल से हमने ये क्या है स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन को हम। चलो स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन का पहले हम मतलब समझते हैं क्या होता है, ठीक है ना। फिर मैं आपको बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा और बेसिक से हम एडवांस तक आपको ले जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा पिक्चर आपके लिए क्लियर कर दूं। मैंने फिक्स कर दिया है। पहले बताता हूँ फैक्टराइजेशन मीनिंग क्या होता है।
फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या हो? फैक्टर, फैक्टर मतलब होता है मेरे बच्चे चीज को तोड़ना, कितना उसको तोड़ सकते हैं, कितना उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, कितना उसके हम फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, ये है, हम फैक्टराइजेशन में उसको सीखेंगे, है ना। मतलब स्मॉलेस्ट, छोटे से छोटे नंबर्स में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है हमारा फैक्टराइजेशन का पहला स्टैंड, कि पहले मीनिंग समझो कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल आपकी ही बुक का लेता हूँ, जैसे 12x 36 56 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या बताया था, फैक्टराइजेशन मतलब इसको हम कितना तोड़ सकते हैं, कितना हम छोटे से छोटा कर सकते हैं। तो एलसीएम लेना तो आता ही होगा आप सबको। ठीक है, बोलो आता है या नहीं, यस या नो? आता है। जैसे 12 है, 12 का लिया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू 2, और एक्स क्या रहेगा, एज इट इज। देखो, इस बैच की एक खासियत रहेगी कि जो क्वेश्चन दो मैं यहाँ कराऊंगा, दो आपसे करवाऊंगा, दो मैं कराऊंगा, दो आपसे करवाऊंगा, है ना। और उसके बाद में वर्कशीट भी आपको मिलेगी नेक्स्ट डे या सेम डे। ऐसे 36 है, इसके फैक्टराइजेशन 18 टू 90, 3 3 का 9, कितना आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 3। बोलो, आया समझ में? जल्दी से 56 बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जल्दी से करिए इसको। बिल्कुल बेसिक से फैक्टराइजेशन करा रहा हूँ आपको, और इसी वीक में 3 क्लासेज में ये फिनिश हो जाएगा, 2 या 3 क्लास में फिनिश भी हो जाएगा। जल्दी से 56 बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का करिए फटाफट। और जो नंबर है मेरा दूसरा, इस पर आप तुरंत कॉपी से मुझे फोटो खींच के कर भी सकते हो, मेरा पर्सनल नंबर पर। ठीक है, और पेपर आने से पहले, यूनिट टेस्ट आने से पहले मुझे ज़रूर वो शेयर कर देना कि आपका क्या क्या आने वाला है, कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है। मंडे से एक मैडम मैंने स्पेशल इसी काम के लिए रखी हैं, तो आपके लिए वर्कशीट तैयार करेंगे। ठीक है ना, आज से। गौराक्ष जी आ रहा है समझ में आपको, रुद्रांश जी आ रहा है समझ में? यस। हाँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 7 y इंटू y इंटू y इंटू एक्स, ओके, आ गया यहाँ तक। अब कॉमन, इन तीनों में से कॉमन फैक्टर क्या है, जल्दी से, धीरे धीरे चलेंगे, फिर तेजी पकड़ेंगे। जल्दी से कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आया समझ में, क्या है? गोराक्षी जी आपने नहीं भेजा मुझे। जल्दी, आज थोड़ा सा ढीले हैं आप लोग, कोई बात नहीं है, पेन जैसे टाइट हो जाएंगे। ठीक है, चलो बोलिए।
बताओ। चलो बताइए, इसका आंसर बताइए फटाफट फटाफट। तीनों में से कॉमन क्या है? जल्दी से। 2 3। चलो मैं करता हूँ इसको। देखो 56 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? है 7 इन 5 इन 5 एक्स इन कॉमन फैक्टर। सबसे पहले टू, टू तीनों में आ रहा है, लिख दिया हमने। फिर टू, टू तीनों में आ रहा है, लिख दिया। अब मेरे बच्चों ये बताओ कि थ्री कहाँ पर आ रहा है इसमें कॉमन? आ रहा है कहीं? बताइए। कॉमन फैक्टर मतलब हमने एचसीएफ निकालना है उसका। क्या निकालना है? एचसीएफ। ठीक है भाई। थ्री इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन तीसरे में नहीं आ रहा है ना। ठीक है। तो आंसर आएगा 2 × 2 इक्वल टू 4। बोलो आ गया समझ में? यस और नो? यही तो है ना कि मुझे आपको छोटी छोटी सी चीजें बतानी है। ठीक है? चलो आ गया, दोनों के जवाब आने चाहिए। ठीक है चलो कोई बात नहीं है, इट्स ओके। आ गया समझ में? गौराक्ष जी आया समझ में आपको? चलिए आगे करते हैं। हाँ उतारते भी जाओ, स्क्रीनशॉट मत लेना, कॉपी में उतारना, अलग से बनाना। हैं? जल्दी से। चलो और एग्जाम्पल करवाते हैं आपको। 10x, x + फिर और करवाते हैं। ये आप दोनों बच्चों मेरे नंबर पर या मैडम के नंबर पर अभी जो यूनिट टेस्ट में आपके जो चैप्टर आने वाले हैं वो शेयर कर देना। फाइनल एग्जाम्स में भी क्या आने वाले हैं वो भी शेयर। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको अभी करने के लिए दूंगा, फिर आप करोगे। ठीक है? करते वक्त प्लीज ध्यान यहाँ देना, कॉपी में मत उतारना, हाथ मत चलाना लिखने के लिए, पेन मत चलाना, पहले देख लेना मैं कैसे समझा रहा हूँ।
ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर है 10, 10 के फैक्टर 2 × 5, एक्स एज इट इज, x+3 एज इट इज, x+5 एज इट। एक गलती मत करना, बच्चे इन दोनों को मल्टीप्लाइड करने लगते हैं। मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमने तो फैक्टर निकालना है, तो ऑलरेडी वो फैक्टर है। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड करके तो आप वापस उस कंडीशन में ला दोगे। तो अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 3 × 2, ऑलरेडी फैक्टर है, अब आप 3 × 2 को कर दो 6, समझ रहे हो, 3 × 2 को कर दो 6, तो वापस वो नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना। कई बार पेपर में 3 × 2 लिखा आ जाए, वो 3 × 2 ही रहने दो, 3 × 2 को 6 मत कर देना। ठीक है, बोलो, बात आई समझ में क्या मेरी? यस और नो, जल्दी बताइए। यस सर। ऊपर वाला क्वेश्चन करवा दिया मैंने, अब करवाते हैं नीचे वाला, नेक्स्ट। यहाँ देखिए, मैं टाइम दूंगा अभी लिखने के लिए आपको, तारो मत, सिर्फ समझ लो। अब इस टाइप्स का क्वेश्चन आ जाए कभी, इसमें 2 नंबर दिए हो, तब हम कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहले 16 के फैक्टर 2 × 2, 2 × 2 = 4, 8 + 16, x², x × y एज इट इज। 4 को लिखेंगे 2 × x × y। अब ये 2 वाले जब ऐसे दिए हो, तो हमको देखना है कि इनमें कॉमन क्या है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो एक बार 2 ले लिया जी, यहाँ पर एक बार 2 और है, और ले लिया जी। अब तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? x, एक बार x ले, ठीक है, एक ही बार आ रहा है दोनों में। एक बार यहाँ y आ रहा है, यहाँ पर भी y आ रहा है, ये ले लिया जी। अब लगाते हैं ब्रैकेट। अब इसमें से 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, लेकिन ये वाले तो अंदर ही रह गए। ठीक है ना, तो लिख दो इनको, 2 जा 4, 2 जा 4, इसको करेंगे मल्टीप्लाई क्योंकि हम फैक्टर लेके कॉमन कर रहे हैं। ठीक है, और फिर एक रह गया x एज इट इज। ठीक है ना, बाई हमने कॉमन ऑलरेडी ले लिया है, प्लस का, इसमें से सारा कॉमन आ गया, सिर्फ बचा 1, सिर्फ बचा 1। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? ये आ रही है समझ में आपको? यस, एक बार और बताऊं? अच्छा, 1 क्यों लिया? देखो, 2 कॉमन आ गया, ये भी 2 कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, y भी कॉमन आ गया, तो अब बचा क्या वहां? जब कहीं कुछ नहीं बचा, तो वहां पर बचा 1। क्या बचा? 1। बोलो, आ गया समझ में? ठीक है, इसलिए अब 2 जा हो गया 4, x y, और फिर 4x प्लस का 1। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को उतारो दोनों को, मैं तीसरा वाला बताऊंगा, उससे पहले आपको ये 2-3 क्वेश्चन करने हैं, जल्दी से। जल्दी से ये 2 क्वेश्चन करने हैं, जो मैंने साइड में लिख दिए हैं ना, ये 2 क्वेश्चन करने हैं। पहले तो ये करो, और जस्ट जैसे मैंने ये क्वेश्चन बताया है वैसे ये 2 क्वेश्चन करने हैं, फटाफट फटाफट अभी करो, 2 मिनट के अंदर।
एक मिनट करता हूँ मैं। देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, 16x² बाई प्लस 4x बाई, इसके हमने फैक्टर करे, 16 के करे, 4 2 8 2 16, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स बाई एज इट इज, प्लस 4 के फैक्टर करे 2 इंटू टू, एक्स को x बाई एज इट इज, ठीक है। अब देखा है इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, 2 2 2 2, दोनों बार में है, दो बार लिख लिया हमने। फिर एक एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, लिख लिया, एक बाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, लिख लिया। अब यहाँ क्या बच्चा, ये 2 इंटू 2, ठीक है, 2 2 जा 4, और एक एक्स बचा, प्लस दूसरे वाले में सारा कॉमन आ गया तो सिर्फ 1 बचा। ये आंसर हमारा आ गया, सॉल्व कर दिया, बस सिंपल है। आप उतारो इसको, ठीक है। फिर इसकी आपको वीडियो भी मिल जाएगी, इसको बाद में आप वीडियो भी देख लेना, ठीक है। चलो, बाद 2 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको, क्योंकि मैं आपको उतना कराऊंगा ना आपको अच्छे से समझ में आ जाए। रुद्रांश जी, आ रहा है आपको समझ में? हाँ, सॉल्व करो 2 क्वेश्चन, और गौराक्ष जी आप भी करो, ये 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ये जल्दी से फटाफट, ठीक है। इस बैच का यही एक फायदा होगा कि हम आपको अपने सामने क्वेश्चन करवाएंगे। हो जाए तो बता देना मुझे, बैठा हूँ मैं। भेज दो मेरे को। एक मिनट।
यस, बताइए मेरे को आप क्या कह रहे हैं। नहीं, उतना ही करना होता है। हाँ, वो मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा आपको। हाँ, वो करना पड़ेगा जब आप कॉमन करते हो किसी भी चीज में, तो आपको पूरा इक्वेशन लिखना पड़ता है। ठीक है। हाँ हाँ, तब करना होगा। क्लियर है। चलो, अब मैं, देखो नहीं आया है तो मैं दोबारा से दोनों क्वेश्चनों को बता देता हूँ, फिर लास्ट वाला जो क्वेश्चन हमारा रह गया था वो भी मैं कराता हूँ। और अक्षय जी देखिए, कोई बात नहीं, आज फर्स्ट क्लास है, आप प्रिपेयर नहीं थे। अभी अगली क्लास में आप लोग प्रिपेयर होना। मोटिव हमारा यही है, 2 दिन की क्लास, 1 दिन प्रैक्टिस एंड टेस्ट। ये वीकली ऐसे ही चलेगा। ठीक है। वो टेस्ट मंडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी, फ्राइडे भी, है ना। मोस्टली मंडे को रखेंगे टेस्ट। ठीक है। जिससे आपको सैटरडे संडे 2 दिन आपको घर पर काम करने के लिए मिल जाएगा। मैं, देखो, और अक्षय जी ध्यान से देखना। 6 क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 ई -12, 2 × 3 दोनों में से कॉमन 2 बाहर लिख लो। और कोई कॉमन नजर आ रहा है, यस, 3 बाहर लिख लो। अब क्या बचा, जल्दी से बताओ मुझे जवाब देके, एक एक बच्चे। कोराक्स बताओ क्या बचा है इसमें से। मैंने 2 और 3 कॉमन ले लिया है, तो क्या बचा है जल्दी बताओ। बोल के बताओ, बोल के जल्दी। क्या बचा है जल्दी बोलो। वो जेड नहीं है, 2 है वो। 2 × 3 × P। तो मैं सिर्फ इसमें पूछ रहा हूँ आपसे, इसमें क्या बचा है। P लिख दिया मैंने यहाँ पर, P माइनस का साइन। कोराक्स, सॉरी, रुद्रांश, बताओ इसमें से क्या बचा है। 2 और Q। यस। ठीक है। अब ये जो 2 और 3 आया है, इसको हम लिख देंगे 6, और अंदर बचा P -2Q। ये आंसर आ गया। बोलो ये कितने लोगों का आया आंसर, आपका आया दोनों का या एक का आया, जल्दी बताइए। आ गया। आधा करेक्ट है, चलो उसको सही करो। हाँ चलो, कोई बात नहीं है, करेक्ट करो। औराक्ष जी आप भी इसको करेक्ट करो, फिर मैं वो सेकंड वाला क्वेश्चन बताता हूँ, जल्दी करो करेक्ट। उतारो इसको, फटाफट फटाफट। देखो, क्लास चाहे 30 मिनट्स की हो, 40 मिनट्स की हो, लेकिन जो चैप्टर समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, मैटर वो करता है। मैटर ये नहीं करता है कि मैं 2 घंटे पढ़ाऊँ आपको और 20 क्वेश्चन करा दूँ, वो नहीं। मेरा जो टॉपिक्स है, तो मेरी जो मोटिव है, बच्चों के अंदर से ना डर निकालना है। फिर आप 2 बच्चे हैं, इसमें 2 3 बच्चे और आएंगे, ये आपका ना मैथ का डर निकालना है। एक आप 3:30 बजे आप आते नहीं हो, एक बच्चा है, वत्सल करके नाम है उसका, सेक्टर 29 नोएडा से, स्कूल से आता है, डायरेक्ट मेरी क्लास लेता है 3:30 बजे, है ना। वो उसकी मम्मी ने जबरदस्ती बोला हुआ है 3:30 बजे, मेरे पास उसके बाद कोई टाइम नहीं है। ऐसे के लिए जो टाइम कीमती है निकाल के जो लाए हो, वो मतलब समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर के साथ यस सर कर दो, है। समझ में नहीं आया, वहां बोलना है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन।
उतारो उतारो। एक मिनट, मैंने क्या है ना अपनी आवाज़ थोड़ी म्यूट कर रखी, इससे कि मेरी आवाज़ गूंजे नहीं। अब बोलो। अरे ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना माइनस का साइन, तो वो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे ही हमने लेके आ रहे हैं बस। ठीक है? यहाँ पर प्लस का साइन है तो हमने प्लस का साइन लगाएंगे आगे। जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करो अब, ठीक है? अभी तो बहुत छोटे क्वेश्चन हैं, आगे थोड़े और लेंगे हार्ड, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, जल्दी से। ठीक है? अब देखो ये वाला क्वेश्चन, -16, माइनस का साइन एज इट इज। 16 का 4 का 8 का 6, एक्स को एक्स इंटू एक्स, जेड को जेड इंटू जेड, थोड़ा यहाँ ध्यान देना, माइनस प्लस। 20 को 2 का 4, 5 जा 20, जेड क्यू, जेड क्यू को 3 बार लिखो। अब एक एक करके मुझे जवाब देंगे, फटाफट फटाफट बताइए। रुद्रांश जी, सबसे पहले क्या कॉमन है दोनों में? 2 कितनी बार कॉमन है? कितनी बार कॉमन है? ये जेड है। 2 कितनी बार कॉमन है? 2। बोराक्स, आप बताइए। 2 कितनी बार कॉमन है? 2। 10 कैसे आ गया यहाँ पर? 10 कहाँ है? अच्छा 2 टाइम्स, ठीक है, ठीक है, 2 टाइम्स, ठीक है, हमने ले लिया बाहर। 2 2। अब आते हैं एक्स पर। देखो 2 यहाँ पर भी कॉमन हमने ले लिया, ये यहाँ पर सर्कल लगा। जैसे मैं यहाँ पर सर्कल लगा रहा हूँ ना, आप पेपर में भी सर्कल लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रहेगा। क्या आप सर्कल लगाओगे तो जो सर हैं आपके, जो टीचर हैं, वो सोचेंगे कि इस बच्चे को क्वेश्चन आता है, नकल नहीं मारी है, मतलब इसको कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है? अब फिर क्या कॉमन आ रहा है जल्दी बताओ, एक्स कितनी बार कॉमन आ रहा है दोनों में? 0। अब बताइए गोरक्ष। 0, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। जेड कितनी बार आ रहा है कॉमन? यस, बताइए एक एक करके। जेड 2 बार, ठीक है। चलो यहाँ पर लिख दिया हमने जेड इंटू जेड, यहाँ पर ये 2 हमने बाहर ले लिया। अब अंदर में क्या आएगा, ध्यान देना, यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अब देखो बाकी हमारे पास में क्या होता है, 2 इंटू 2, सीधा मल्टीप्लाइड करके लिख सकते हो, 2 2 जा 4, है। फिर x इंटू एक्स लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, बीच में जेड ये हमने बाहर ले लिए, ये प्लस का साइन प्लस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 2 बाहर आ गया, यहाँ बचा 5, और क्या बचा, जेड, ठीक है। आगे 2 2 जा 4, जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर, अंदर -4 एक्स स्क्वायर प्लस 5 जेड, एज इट इज। बोलो क्वेश्चन आया समझ में आपको? बताइए, कहीं कोई डाउट्स? तो चलो आज हम यहीं तक करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको अभी शेयर कर रहा हूँ, व्हाट्सअप कर रहा हूँ, जो आपके लिए होमवर्क होगा, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 क्वेश्चन है बस, ठीक है।
तो आज यहाँ पर इसलिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि आज मैंने आपके दो फैक्टर, दो नंबर जिनमें होते हैं उसके फैक्टर बताए हैं। से पहले वाला वो 4 नंबर वाला था, चलो उसको भी एक बार मैं कर देता हूँ। कहाँ गया है? तो चलो आप इसको उतारो पहले, इस क्वेश्चन को उतारो पहले, उस क्वेश्चन को मैं ढूंढता हूँ। क्वेश्चन को उतारो जल्दी, है मेरे पास में, जल्दी उतारो। है, उठ, जल्दी 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 उतार रहे हो ना? हाँ उतारो जल्दी। चलो ये 4 वाला मैं बता देता हूँ आपको, ज़्यादा जोर मत डालना, नेक्स्ट क्लास में और समझा दूंगा। यहाँ पर देखो, ये है हमारा ए इंटू ए माइनस 4, 2 स्क्वायर ए इंटू ए प्लस का 3 ए माइनस 12 का 2, 2 जा 4, 3 जा 12। अब यहाँ देखो, हम दो दो के पेयर बनाएंगे, दो दो के, यहाँ से दो और यहाँ से दो, ठीक है। अब इन दोनों में से दो बार तो ए कॉमन आ गया, ए इंटू ए, बाकी और नहीं आ रहा है कॉमन। यहाँ बच्चा ए माइनस, यहाँ 2, 2 जा 4, ठीक है। बोलो इतना आ रहा है क्या समझ में? लास्ट क्वेश्चन है बस, ये थोड़ा सा जोर दे लो। आ रहा है समझ में? यस सर, चलो फिर इस तरफ में आ जाओ जी, प्लस का साइन है बीच में, प्लस 3 कॉमन, यहाँ बच्चा ए और यहाँ बच्चा माइनस का 4। अब इसमें आप एक चीज कॉमन देख रहे हो, ए माइनस 4 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों में से ए माइनस 4 हमने कॉमन ले ली एक बार, फिर ये बच्चा ए स्क्वायर, ये प्लस का साइन है हमने लगा दिया प्लस का, ये लिख दिया, ये आ गया हमारा। आया क्या समझ में आप लोगों को? हाँ थोड़ा सा अलग था, कोई बात नहीं, आप इसको उतार लो। बाकी मैं आपको फोटो खींच के भेजता हूँ, ठीक है। और घर से करके लेके आना वो क्वेश्चंस, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। क्या क्लास आपको अच्छी लगी? अभी आज हमारा फर्स्ट डे था, क्या समझ में आया आपको? यस आया, ठीक है चलो।